Hello student, welcome back to my channel. Last class we started with the chapter number 6 from digital electronics, analog to digital and digital to analog converter, which carry the weightage of 12%. Today's class we are going to discuss digital to analog converter. In short, it is called as a DAC. DAC stand for digital to analog converter. You know the necessity of analog to digital and digital to analog converter, because nowadays most of the devices are working on the digital signal. But जो हमारे पास signal available रहता है वो analog form में रहता है. So we have to convert our analog information into a digital information, and back we have to convert that digital information into analog information. So for that purpose analog to digital and digital to analog converter are necessary. आज के क्लास में हम लोग DAC स्टडी करने वाले हैं. So let's come to the theory of digital to analog converter. The process of translation of digital information into equivalent analog information is called digital to analog conversion. A digital to analog converter is also referred to as a decoding device. We know about the decoder. Decoder क्या करता है तो कोडेड फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है. कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है तो नॉन इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता है. कोडेड फॉर्मेट, डिजिटल इंफॉर्मेशन इज द कोडेड फॉर्मेट टू अस बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. वो उसको किस में कन्वर्ट करके देने वाला है तो एनालॉग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देने वाला है. तो इसीलिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को क्या बोला गया है, डिकोडिंग डिवाइस बोला गया है. नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. There are two type of digital to analog converter. First type is weighted resistor digital to analog converter, and the second type is R2R ladder. It also called as binary ladder digital to analog converter. From this two type, एक टाइप आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा. दोनों भी टाइप के ऊपर न्यूमरिकल्स भी है. तो सपोज टू बी वेटेड रेजिस्टर पूछा गया है तो न्यूमरिकल आएगा R2R का, या R2R पूछा गया है तो वेटेड रेजिस्टर का न्यूमरिकल आएगा. तो आपको दोनों को भी स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि एक का टाइप पूछा जाएगा, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, और दूसरे टाइप का न्यूमरिकल आ सकता है आपको. तो दोनों भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के टाइप्स आप लोगों को अच्छे से समझने चाहिए, तभी आप लोग न्यूमरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. सो दिस टू टाइप्स आर वेरी इजी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टाइप. सो कम टू द प्रिंसिपल. इन केस ऑफ वेटेड रेजिस्टर, कोई भी आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो यू रिक्वायर्ड वन रेजिस्टिव नेटवर्क. किसकी ज़रूरत है बच्चों आप लोगों को, तो रेजिस्टिव नेटवर्क की ज़रूरत है. आप लोग क्या यूज़ करने वाले हो तो आप लोग एक रेजिस्टिव नेटवर्क यूज़ करने वाले हो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए. एंड दैट रेजिस्टेंस हैविंग इट्स पर्टिकुलर वेटेज. जैसे कि LSB हो गया तो LSB का वेटेज सबसे कम रहेगा. MSB आ गया तो MSB का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा. तो हर एक बीट को हम लोग यहाँ पे वेटेज देंगे. बट कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग किस सर्किट का यूज़ कर रहे हैं, कैसे सर्किट का यूज़ कर रहे हैं, तो रेजिस्टिव सर्किट का, रेजिस्टिव नेटवर्क का यूज़ करने वाले हैं. वो कैसे फॉर्म करेंगे उसकी स्टडी ही हम लोगों को यहाँ पे करनी है. सो कम टू द प्रिंसिपल. For conversion of digital signal into an equivalent analog signal, a N digital voltage level should be changed into the equivalent analog voltage. N digital voltage level you are applying to your circuit, okay? और उसका equivalent क्या find out कर रहे हो तो analog voltage find out कर रहे हो. This can be done by designing a resistive network. यहाँ पे बोला गया है क्लियरली कैसे आप लोग करने वाले हो तो by using the resistive network. That will be change each digital level into its equivalent binary weightage. हम लोग क्या देने वाले हैं तो हर एक बाइनरी नंबर को उसका रिस्पेक्टिव वेटेज देने वाले हैं. The voltage or current
A resistive divider can be built to change a digital voltage into equivalent analog voltage. क्या यूज़ करने वाले हैं बच्चों हम लोग? एक रेजिस्टिव डिवाइडर यूज़ करने वाले हैं. किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? एक डिजिटल इंफॉर्मेशन को या एक डिजिटल वोल्टेज को उसकी इक्विवेलेंट एनालॉग इंफॉर्मेशन में या एनालॉग इक्विवेलेंट एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं. Now let's come to the circuit diagram of weighted resistor DAC. This figure show 4-bit weighted resistor DAC. The following criteria we use to convert our digital voltage level into its equivalent analog voltage level. तो कौन सा क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करने वाले हैं इन केस ऑफ वेटेड रेजिस्टर, उसको हम लोग स्टडी करते हैं. So the first point in this, there must be a one input resistor for each digital bit. As we guys are talking about the 4-bit, okay, 4-bit weighted resistor के बारे में बात कर रहे हैं. तो हर एक बिट के लिए कितना रेजिस्टर यूज होता है बच्चों? एक रेजिस्टर यूज होता है. तो 4 बिट की बात कर रहे हैं तो 4 बिट के लिए कितने रेजिस्टर यूज होंगे? 4 रेजिस्टर यूज होंगे, which is denoted as a R0, R1, R2, R3. ओके बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? हर एक बीट के लिए एक रेजिस्टेंस यूज होगा. तो हम लोग यहाँ पे 4-bit वेटेड रेजिस्टर स्टडी करने वाले हैं. तो 4 बीट के लिए 4 रेजिस्टर हमने यूज किए गए हैं. सेकेंड पॉइंट, बिगिनिंग विथ LSB, the following resistor value is 1/2 of the value of the previous resistor. This is the one of the most important point, that is जो आप लोगों का नेक्स्ट रेजिस्टर की वैल्यू है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या रहेंगी? तो हाफ रहेंगी. नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रीवियस रेजिस्टेंस की वैल्यू से हाफ रहेंगी. सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर R0, R0/2, R0/4, R0/8. मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस की वैल्यू किसकी रहेंगी? तो MSB की रहेंगी. A इज योर LSB एंड D इज योर MSB. ओके, LSB के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बच्चों? तो R0 है. और जो आप लोगों के नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेंगी वो हमेशा प्रीवियस रेजिस्टेंस के वैल्यू से हाफ रहेंगी. वो जस्ट हमने स्टडी किया. सपोज आई कंसिडर द वैल्यू ऑफ R0 इज इक्वल टू 20 किलो ओम्स मैंने कंसिडर किया. तो मुझे बताओ नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेंगी? R1 की वैल्यू क्या रहेंगी? तो R1 की वैल्यू है R0/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R0? 20/2. सो इट्स कम आउट टू बी 10 किलो ओम्स. तो क्या हो गया? जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस से हाफ होगी. इसकी वैल्यू 20 थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई. R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? तो 5 आ जाएंगी. 20/4 इज कमिंग आउट टू बी 5. R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएंगी. मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले रेजिस्टेंस से क्या हो रही है? तो हाफ हो रही है. मतलब पहले कितने का रेजिस्टेंस था? 20K का रेजिस्टेंस था. नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? 10K. आप लोग फाइंड आउट करके देखो. नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएंगी 5K. नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 2.5K. जो बाद वाला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पहले वाले प्रीवियस रेजिस्टेंस से क्या है? तो हाफ है. यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है. ओके, क्लियर विद द सेकेंड पॉइंट. सो बिफोर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द 4-bit weighted resistor. 4-bit weighted resistor. So 4-bit is considered to be as a V0, V1, V2, V3. Actually the 4-bit is considered to be as a B, C, D. And the voltage applied to this, the LSB voltage is V0, the second bit voltage is V1, the third bit voltage is V2 and the MSB voltage is V3. You know that सबसे कम वेटेज किसका रहता है? तो LSB का रहता है. As this is a digital information, तो वेटेज कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3. तो यहाँ से मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकती हूँ फॉर द 4-bit weighted resistor. तो कौन सा फॉर्मूला है? V3 इंटू 2⁻3 प्लस V2 इंटू 2⁻2 प्लस V1
into 2 raised to the power 1 प्लस वी नॉट इंटू 2 raised to the power 0। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या दे दिया है, तो रिस्पेक्टिव वेटेज दे दिया है। एलएसबी का वेटेज सबसे कम रहता है एज वी गाइज आर टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल। डिजिटल मतलब बाइनरी। बाइनरी में हम लोग 2 raised to the power से शुरुआत करते हैं। तो हमने शुरुआत कहाँ से की, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3। ओके, 4 बिट के लिए है तो इसलिए हम लोगों ने 4 बिट ही कंसिडर की। और ज़्यादा बीट रहता था तो मैं और आगे बढ़ती थी। ओके, सो v3 इंटू 2 raised to the power 3 प्लस v2 इंटू 2 raised to the power 2 प्लस v1 इंटू 2 raised to the power 1 प्लस v नॉट इंटू 2 raised to the power 0 अपॉन 2 raised to the power n minus 1. This is the formula of your analog output voltage in case of weighted resistor. So now come to the third point. हमने यहाँ पे 4 बिट वेटेड रेजिस्टर के लिए ही फॉर्मूला लिखा है, आगे जाके हम लोग n बिट के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे। फिलहाल तो हम लोग देखते हैं कि फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज होता क्या है। So the full scale output voltage is equal to the positive voltage of the digital input signal. What does it mean? Full scale output voltage कब निकलेगा, कब फाइंड आउट करोगे? तो जब आप लोगों के पूरे बीट 1 होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कितने बीट है, देयर आर 4 बीट। विच आर द 4 बीट बच्चों? डी सी बी ए, जिसको ही आप लोगों ने क्या बोला गया है, वी नॉट, वी वन, वी टू, वी थ्री। जब उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, ऑल आर 1, तब आप लोग जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, दैट वोल्टेज इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज। कोई भी डिजिटल सर्किट आप लोग कंसिडर कर लो तो वहाँ पे आप लोगों को 2 वैल्यू दे के रहेंगी, एक रहेंगी लॉजिक 0 की और एक रहेंगी लॉजिक 1 की। लॉजिक 1 इज कंसिडर टू बी एज अ पॉजिटिव, लॉजिक 0 इज कंसिडर टू बी एज अ नेगेटिव। So I consider logic 1 is equal to 8 volt and logic 0 is equal to 0 volt. Usually logic 0 को 0 volt ही कंसिडर किया जाता है। और फुल स्केल वोल्टेज कब फाइंड आउट करते हैं बच्चों? जब सभी बीट क्या रहे तो हाई रहे। और लॉजिक 1 की वैल्यू आपने क्या कंसिडर की है? दिस इज 1 इट मीन्स लॉजिक 1। लॉजिक 1 की वैल्यू आपने क्या कंसिडर किया है बच्चों? तो 8 वोल्ट कंसिडर किया है। This is nothing but my V0, V1, V2 and this is V3. यहाँ पे आप लोगों को समझ रहा होगा 1 1 1 1. So this is V0, V1, V2 and V3. So let's find out the full scale output voltage. तो full scale output voltage ऐसे तो find out करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि full scale output voltage किसके बराबर रहता है? Positive voltage of the digital input signal के बराबर रहता है। This is the positive voltage of your digital input signal, that is 8 वोल्ट के बराबर रहता है। बट मुझे आपको फाइंड आउट करके बताना है कि हाँ वो हमेशा किसके बराबर रहेगा? 8 वोल्ट के बराबर रहेगा। लॉजिक 1 का वोल्टेज 15 वोल्ट रहेगा तो वो 15 वोल्ट के बराबर रहेगा। सो नो नीड टू फाइंड आउट इन केस ऑफ वेटेड रेजिस्टर। सो लेट्स वेरीफाई इट कि सच में वो पॉजिटिव लॉजिक वोल्टेज के बराबर रहता है क्या? So put the value in this formula. Analog output voltage and V0 is also logic 1. Logic 1 is of a 8 volt. So 8 into 2 raised to the power 0 upon 2 raised to the power n. What is the value of your n? N is nothing but the number of bit. कितने बीट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे 4 बीट का हम लोगों ने वेटेड रेजिस्टर को कंसिडर किया है। और इनपुट में भी आप लोगों को क्या दिख रहा है? 1 2 3 4। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स आर देयर? 4 नंबर ऑफ बीट्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस? 4। सो 2 raised to the power 4 minus 1। नीचे 1 है, इतना चीज़ याद रखो, ऊपर नहीं है। 2 raised to the power 4, नीचे -1। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। 8 into 2 raised to the power 3 is 8 plus 8 into 2 raised to the power 2 is 4 plus 8 into 2 raised to the power 1 is 2 plus 8 into 2 raised to the power 0 is 1 upon 2 raised to the power 4 minus 1. 2 raised to the power 4 is 16. 16 minus 1.
यहाँ पे मैंने 8 को कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 8 + 4 + 2 + 1 अपॉन 15. 16 - 1 इज कम आउट टू बी 15. तो कितना आ गया यहाँ पे, 15 आ गया. सो 8 into 8 + 4 is 12, 12 + 2 is 14, + 1 is 15. So 15 upon 15. So 15 get cancel out. Your output is coming out to be 8 volt. तो देखो लॉजिक 1 कितना था, तो 8 वोल्ट था. आउटपुट वोल्टेज भी कितना आया, 8 वोल्ट आया. So in case of your weighted resistor, there is no need to find out the full scale output voltage. फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज हमेशा किसके बराबर आएगा, तो पॉजिटिव लॉजिक वोल्टेज के बराबर आएगा. अभी पॉजिटिव लॉजिक वोल्टेज हमने 8 वोल्ट लिया, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया, 8 वोल्ट आया. मैं 12 वोल्ट लेती थी बच्चों, तो मेरा आउटपुट ज़रूर 12 वोल्ट आता था. 15 वोल्ट लेती थी लॉजिक 1 की वैल्यू, तो आउटपुट 15 वोल्ट आता था. आप लोग चेक कर सकते हो. तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन वन स्टेटमेंट जब उन्होंने आपको फुल स्केल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है इन केस ऑफ वेटेड रेजिस्टर. कौन सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ द डिजिटल इनपुट सिग्नल. पॉजिटिव वोल्टेज के बराबर रहता है. पॉजिटिव वोल्टेज 8 वोल्ट रहेगा तो 8 वोल्ट, 12 वोल्ट रहेगा तो 12 वोल्ट, 15 वोल्ट रहेगा तो 15 वोल्ट, वॉट एवर बी इट इज. 10 वोल्ट रहेगा तो 10 वोल्ट. But this is applicable only for the weighted resistor. Hope so you guys are clear with this. Now come to the fourth point. The LSB has a weight of 1/2⁻n - 1, where n is the number of bit. We already discussed the formula बच्चों. So from this V0 is the LSB and V3 is the MSB. Now the fourth point is depend upon the LSB. The LSB has a weight of 1/2⁻n - 1. Okay, we already derived the formula. This is the LSB. V0 is the LSB. इन्होंने यहाँ पे सिर्फ वेट के बारे में पूछा गया है. किसका, तो LSB का. तो LSB का वेट कितना है बच्चों, 2⁻0, 2⁻0 अपॉन 2⁻n - 1. This is common for all the bits. So 2⁻n - 1. 2⁻0 हमेशा क्या होता है, 2⁻0 is 1. 1 upon 2⁻n - 1. So what is the weight of LSB? The weight of LSB is 1 upon 2⁻n - 1. Hope so you guys are clear with the weight of LSB. The next, fifth point, similar point है. The change in the output voltage due to the change in the LSB is equal to the V upon 2⁻n - 1. यहाँ पे हम लोगों ने LSB का सिर्फ क्या डिस्कस किया है, वेट डिस्कस किया है. बट सपोज हम लोगों ने V0 का एक पर्टिकुलर वोल्टेज वहाँ पे डाल दिया है. सपोज आई कंसीडर कि जो LSB है वो लॉजिक 1 है और लॉजिक 1 की वैल्यू 15 वोल्ट है. तो यहाँ पे आप लोगों को वो वोल्टेज डालना पड़ेगा क्योंकि V0 की वैल्यू कितनी है, तो 15 वोल्ट है. ओके, सो यू हैव टू कंसिडर दैट वोल्टेज. तो हमें वो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा. V into 2⁻0 upon 2⁻n - 1. बट यू नो दैट 2⁻0 क्या होता है, तो 1 होता है. तो क्या लिखोगे, V upon 2⁻n - 1. क्लियर है बच्चों. दिस इज ओनली द वेट ऑफ योर LSB. ओके, एंड दिस इज द वोल्टेज विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द LSB. सपोज आप लोग कोई वोल्टेज प्रोवाइड करते हो LSB के ऊपर, तो वो वोल्टेज की वजह से आपका एनालॉग आउटपुट वोल्टेज में कुछ चेंज आएगा. दिस इज ओनली द वोल्टेज विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द LSB. नाउ कम टू द नेक्स्ट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फॉर द n बिट. फॉर्मूला में हमने स्टार्ट किया है LSB से, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या है, V0. V0 का वेटेज कितना रहता है बच्चों, 2⁻0. V1 2⁻1, V2 2⁻2, V3 2⁻3, so on up to Vn - 1 2⁻n - 1. क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी किसके लिए लिखा है, तो n बीट के लिए लिखा है.
4 बीट के लिए लिखते थे, देखो 4 बीट के लिए लिखते थे यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू 4 है, सो n-1 कितना हो जाता था, तो 3। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने v3 2⁻³ पे हमारा फॉर्मूला को ख़त्म किया है। बट सपोज मेरे नंबर ऑफ बीट बढ़ेंगे तो मेरा फॉर्मूला और एक्सटेंड होगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द n बीट in case of weighted resistor digital to analog converter, where V0, V1, V2 up to Vn-1 are the digital input voltage level. That digital input voltage level can be 0, can be a particular voltage, and n is the number of input bit. हमारे सिलेबस में जो weighted resistor है वो 4 बिट का है। तो let's discuss about the 4 bit resistive ladder. In a 4-bit resistive ladder, the LSB has a weight of, LSB का weight कितना रहता है बच्चों, तो 1/2n-1. So 1 what is the value of n in this case, कितने बीट का है हमारा weighted resistor, 4 बीट का है, so 1/2⁴. The value of n is 4 minus 1. 2⁴ is 16. 16 minus 1. So it's come out to be the weight of LSB is 1/15. Similarly, you can find out the weight of next beat. कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैं आप लोगों को सेकेंड बीट के वजह से वेट बताऊंगी। तो सेकेंड बीट के वजह से वेट कितना हो जाएगा, 2⁻⁴ So 2⁻1 is 2/2⁴ minus 1. It's come out to be 2/15. So weight contributed by the next bit is 2/15. Similar case you can find out for the next bit. Next bit के लिए weight कितना होगा, 2⁻². 2⁻² is 4. 2⁻4 minus 1 is 15. So 4/15. 2⁻3. 2⁻3 is 8. 8/2⁴ minus 1 is again 15. So 8/15. So weight contributed by the D is 8/15. D is my MSB. A is my LSB. So weight contributed by the MSB is 8/15. The weight contributed by the next beat is 4/15. The weight contributed by the next beat is 2/15. The weight contributed by the LSB is 1/15. ये सेम चीज़ हम लोग न्यूमेरिकल में भी डिस्कस करने वाले हैं कि वेट कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच बीट इन केस ऑफ अ 4 बीट वेटेड रेजिस्टर। तो यहाँ पे आप लोग याद रखो कि सबसे एमएसबी की वजह से जो वेट कंट्रीब्यूट हो रहा है वो 8/15 हो रहा है, क्योंकि 2⁻³ अपॉन 2⁻⁴ माइनस 1 2⁻n, n की वैल्यू क्या है 4 है, सो 2⁻⁴ माइनस 1, सो 8/15। होप सो ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली देयर इज अ सेकेंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टर ऑफ वेटेड रेजिस्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने 4 बिट रेजिस्टिव लैडर के लिए लिखा है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। VA इज इक्वल टू V0 अपॉन R0 प्लस V1 अपॉन R0/2 प्लस V2 अपॉन R0/4 प्लस V3 अपॉन R0/8 अपॉन 1 अपॉन R0 प्लस 1 अपॉन R0/2 प्लस 1 अपॉन R0/4 प्लस 1 अपॉन R0/8। बट द मोस्ट ऑफ द टाइम वी गाइज यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया है कि हमारा 4 बिट वेटेड रेजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर किस तरीके से वर्क करता है, हाउ इट कन्वर्ट आर डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू अ रिस्पेक्टिव एनालॉग इंफॉर्मेशन। So few important points are, these are the 5 main important points are there with this formula. ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा तो आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो वेटेड रेजिस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हर एक बीट के लिए एक रेजिस्टेंस यूज होगा। ये 4 बिट का वेटेड रेजिस्टर है, तो 4 बिट के लिए हमने 4 रेजिस्टेंस का यूज़ किया है, तो 4 बिट के लिए आपने 4 रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। Yes, there is a one extra resistance is here, that is RL, load resistance are there. This load resistance is used to protect the circuit from overloading.
and the value of load resistance should be very much greater than the value of R naught। तो यहाँ पे आप लोगों का लोड रेजिस्टेंस इसलिए कनेक्ट किया गया है कि वो सर्किट को ओवरलोड होने से बचाए। पहला पॉइंट था हर एक बीट के लिए एक रेजिस्टेंस यूज होगा, 4 बीट है तो 4 रेजिस्टेंस आपने यूज किए। सेकेंड पॉइंट था कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रीवियस रेजिस्टेंस से हाफ रहेगी। थर्ड पॉइंट था फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज का। फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ डिजिटल इनपुट सिग्नल के बराबर रहता है। 8 वोल्ट रहेगा तो 8 वोल्ट, 12 वोल्ट रहेगा तो 12 वोल्ट, 15 वोल्ट रहेगा तो 15 वोल्ट। द नेक्स्ट LSB का वेट रहता है 1/2n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ बीट। वोल्टेज कॉन्ट्रीब्यूटेड भी रहता है V/2n-1। 4 बीट के लिए बात किया जाए तो हर एक बीट की वजह से जो वेटेज कंट्रीब्यूट होता है वो होता है MSB के वजह से 8/15, नेक्स्ट बीट के वजह से 4/15, उसके नेक्स्ट बीट के वजह से 2/15, LSB की वजह से 1/15। ये कैसे आया वो भी हम लोगों ने देखा। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस देयर इज अ वन फॉर्मूला, तो ये भी फॉर्मूला आप लोग अच्छे से देख लेना है। नाउ देयर इज सम ड्रॉबैक इन केस ऑफ अ वेटेड रेजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वो ड्रॉबैक हम लोग देख लेते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ वेटेड रेजिस्टर रेजिस्टिव लैडर DAC आर दिस डिवाइडर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्रिसीजन रेजिस्टेंस, देयरफॉर द कॉस्ट इज मोर। प्रिसीजन रेजिस्टेंस इट मीन्स यू रिक्वायर्ड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दिस जो डिवाइस है उसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। Second disadvantage, the resistance of appropriate small value are not easily available. The resistance may be affected by change in temperature. You know that जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी होती जा रही है, और जितना कम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा उतना आसानी से अवेलेबल नहीं रहता है, और एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज करना ज़रूरी है, तभी हमें क्या मिलेगा, एक्यूरेट आउटपुट मिलेगा। ओके, सो अप्रोप्रिएट स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमें चाहिए है, बट वो इजीली अवेलेबल होते हैं क्या, तो नहीं होते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक क्या बोला गया है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारा आउटपुट भी क्या होगा, चेंज होगा। थर्ड ड्रॉबैक की तरफ आते हैं। ईच रेजिस्टर इन अ नेटवर्क हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू। यू नो 4 रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो 4 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। 10 रेजिस्टेंस यूज करना पड़ता था तो 10 रेजिस्टेंस की भी वैल्यू क्या रहती थी, तो अलग रहती थी। क्या है, R0, R0/2, R0/4, R0/8 एंड सो ऑन, राइट। 4 बिट के लिए बात करें तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है। 10 बिट के लिए भी बात करोगे तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है, और उनकी वैल्यू भी क्या रहनी चाहिए बच्चों, एक्यूरेट रहनी चाहिए। अदरवाइज द आउटपुट विल चेंज, नॉट बी फेथफुल एनालॉग इक्विवेलेंट। एक्यूरेट नहीं रहा आप लोगों की रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आउटपुट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जो भी फेथफुल एनालॉग आउटपुट हमें चाहिए था वो मिलेगा क्या, वो नहीं मिलेगा। Fourth disadvantage, the resistance used for the MSB required to handle much greater current। मुझे पता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, तो कम हो रही है। सबसे कम रेजिस्टेंस की वैल्यू किसकी रहेंगी, MSB की रहेंगी। रेजिस्टेंस कम है मतलब वहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा करंट किसको हैंडल करना पड़ेगा, तो MSB को हैंडल करना पड़ेगा। एंड देयर में बी अ चांसेस, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा वो सर्किट डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो फॉर दैट पर्पज सम प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू दैट सर्किट। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज हो गए किसके, तो वेटेड रेजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। होप सो यू गाइज आर क्लियर विद अ वेटेड रेजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, the theory of weighted resistor digital to analog converter and the disadvantage of weighted resistor digital to analog converter. Any doubt related to this topic, you can comment me below. Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel. Thank you.